नविया ने अपने डिलीवरी, इंट्राडे, फ्यूचर ऑप्शन सारे चार्जेस जो है वो जीरो क्लेम कर रखे हैं। लेकिन क्या वाकई में नविया का ये जो ट्रेडिंग ऐप है ये जीरो ब्रोकरेज की फैसिलिटी देता है? यहाँ पर कौन कौन से हिडन चार्जेस अप्लाई हो रहे हैं, साथ में ऐसे कौन से चार्जेस हैं जो नविया ऐप मार्केट में दूसरे ट्रेडिंग ऐप्स स्टॉक ब्रोकर के कंपैरिजन में आपसे ज्यादा ले रहा है? इसके अलावा नविया ट्रेडिंग ऐप के क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है, आज के इस वीडियो में हम ये रिव्यू करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट डाइव। गाइस इस वीडियो में नविया ऐप के बारे में आपको ऐसे फैक्ट्स और ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो आपने यूट्यूब पर कहीं देखी तो होंगी नहीं, साथ साथ जब आपको पता चलेगा तो आप इस वीडियो को लाइक और हाइप खुद से कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसका जो ऐप है। जब आप प्ले स्टोर पर जाते हो तो ऐप डाउनलोड करने जब आप जाओगे तो आपको दो ऐप्स वहां पर दिखाई देते हैं। पहला जो इनका ऐप आपको दिखाई देगा उसमें 4.6 स्टार की रेटिंग है, ऑल इन वन ट्रेड एंड इन्वेस्ट के नाम से। दूसरा नविया डीमैट स्टॉक्स एंड ऑप्शंस के नाम से, जिसकी रेटिंग 3.9 स्टार है। तो ये दो ऐप आपको दिखाई देंगे, मैं स्क्रीनशॉट आपको दे दूंगा। दोनों ही ऐप्स में 100 के डाउनलोड्स हैं। आपको ऊपर वाला ऐप जो है वो प्रेफर करना है जिसमें आपको ऑल इन वन ट्रेड एंड इन्वेस्ट का ऑप्शन मिल रहा है। इसके कस्टमर केयर के जो नंबर है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, स्क्रीन पर भी बता दूंगा। 7010075500 है। support@navia.co.in ये इनकी कस्टमर सपोर्ट ईमेल आईडी हो जाती है। अब यहाँ पर इस ऐप का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको यहाँ पर ये जीरो ब्रोकरेज ऑफर कर रहे हैं। तो पहले एक बार लैपटॉप पर चलकर इनके ब्रोकरेजेस को समझ लेते हैं और साथ साथ क्या क्या फीचर्स आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या क्या फायदे आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, उनको समझ लेते हैं। तो गाइस देखिए, नविया का ये जो ऐप है यहाँ पर इन्होंने क्लियरली अपनी वेबसाइट पर लिख रखा है, नविया बिल्डिंग सक्सेस, एंजॉय अनलिमिटेड ट्रेडिंग एट जीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ, ओपन अ फ्री डीमैट अकाउंट, नो हिडन चार्जेस। और हिडन चार्जेस है या नहीं वो आपको भी बताऊंगा मैं। जीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ इन्होंने लिख रखा है, यानी कि हमेशा जीरो ब्रोकरेज रहेंगे, अकाउंट ओपनिंग की कोई फीस है नहीं। ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है। जहां पर आपको क्या क्या प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, 30 साल से ये काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिखा दूं मैं, 30 ईयर्स का इनका एक्सपीरियंस है। यहाँ पर आपको इक्विटी मिल जाती है, कमोडिटी मिल जाती है, ऑप्शंस है, म्यूचुअल फंड्स भी आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स यहाँ पर ये क्लेम कर रहे हैं, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स मिल रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आईपीओ मिल रहा है, ईटीएफ मिल रहा है, ग्लोबल इन्वेस्टिंग यहाँ पर ये बता रहे हैं मिल रही है, एल्गो ट्रेडिंग है, एमटीएफ है, ये सब आपको मिल रहा है। इसके बाद आप अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपको इन्होंने कुछ फीचर्स बता रखे हैं। ऑप्शंस में क्या क्या मिल जाता है, ग्रीक है, पे ऑफ ग्राफ्स है, एडवांस ऑप्शन चेन है, प्री बिल्ट स्ट्रेटजीज है, बास्केट ऑर्डर्स है, ये सब चीजें इन्होंने बता रखी हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए क्या क्या है, एसआईपीज हैं, स्टॉक्स में, ईटीएफ्स में, आईपीओज आपको मिल रहे हैं। इसके अलावा ऑप्शंस में आपको क्या क्या मिल रहा है, सुपर ट्रेडर्स के लिए डीप ओटीएम एंड आईटीएम चीजें मिल रही है। डीप ओटीएम कई ब्रोकर्स प्रोवाइड नहीं करते हैं, पर डीप ओटीएम एक्चुअली प्रॉफिटेबल कम होते हैं, लेकिन क्योंकि सस्ते पड़ते हैं लोग इनमें ट्रेड करना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पर उन्होंने ये सारी चीजें बता रखी है कि भाई इनके पास ये चीजें मिल रही हैं, फ्री डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स मैंने आपको भी बताया। इसके अलावा यहाँ पर जब हम आते हैं तो मेन चीज ये आती है इनकी ब्रोकरेज चार्जेस की लिस्ट। इन्होंने बता रखा है कि फुल सर्विस ब्रोकर जो है वो इतने चार्जेस लेता है, डिस्काउंट ब्रोकर इस पर्टिकुलर सर्विस के इतने चार्जेस लेता है। डिलीवरी आपको नविया फ्री दे रहा है, डिस्काउंट ब्रोकर 0 से 20 रुपए लेता है। नविया में इंट्राडे 0 है, डिस्काउंट ब्रोकर इसके 10 से 20 रुपए लेता है। फ्यूचर से आपको नविया में 0 मिल जाता है। ईटीएफ आपको फ्री मिल जाते हैं। मार्जिन मार्जिन जो है वो फ्री मिल जाता है। ऑप्शंस में ट्रेडिंग में आपको कोई ब्रोकरेज नहीं देना, करेंसी ट्रेडिंग में कोई ब्रोकरेज नहीं देना है। म्यूचुअल फंड आप फ्री में ले सकते हो, आईपीओ आप फ्री में ले सकते हो। बट इनमें क्या अभी एक कैच है, क्या है यहाँ पर हिडन चार्जेस, उसके बारे में बात करेंगे। अभी हम फायदों की बात कर रहे हैं, जब नुकसान के बारे में जानेंगे तब हम उसके बारे में बात करेंगे। आईपीओ के चार्जेस यहाँ पर 0 हैं। एवरेज ब्रोकरेज जो है वो यहाँ पर 0 है। अब यहाँ पर एक्चुअली डिसएडवांटेजेस वाला पार्ट हम स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट डिसएडवांटेज यहाँ पर आना स्टार्ट हो गई है। वो पहले डिसएडवांटेज क्या है कि डीपी चार्जेस ड्यूरिंग सेल ट्रांजेक्शन 30 रुपीज है। अब मैं आपको बता दूं कि डीपी चार्ज केवल डिलीवरी में जब आप शेयर्स को बाय कर चुके हो, उन शेयर्स को जब आप सेल करते हो तब लगता है। ये जो डीपी चार्ज है जनरली 20 रुपए रहता है। अगर आप जीरोधा, आप स्टॉक्स, एंजल वन, ग्रो, इन सब की बात करें, बड़े बड़े नामों की, तो यहाँ पर आपसे 20 रुपए का वो डीपी चार्ज लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आपसे डीपी चार्ज 13 रुपए लिया जा रहा है, 30 रुपए लिया जा रहा है। ये इन्होंने बताया भी है, 16 रुपीज यहाँ इन्होंने डिस्काउंट ब्रोकर का बताया, अपना खुद का 30 रुपीज बताया, तो ज्यादा ही बताया इन्होंने। पेमेंट गेटवे चार्जेस जो है वो यूपीआई यहाँ पर फ्री मिल जाती है। कॉल एंड ट्रेड के चार्जेस है 50 रुपीज। ये ठीक है, कॉल एंड ट्रेड इतना ही रहता है। और पहला डिसएडवांटेज यहाँ पर ये जाता है कि डीपी चार्जेस इनके जो है वो ज्यादा है। अब दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, तो जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आपको इसका एक ऐसा चार्ज बताऊंगा जो आपको YouTube पे किसी ने ना तो बताया होगा, और आप जानने के बाद वीडियो को लाइक और हाइप खुद से कर दोगे। तो प्लीज अगर आपको पसंद है तो लाइक एंड हाइप जरूर करना है। दूसरा जो हिडन चार्ज यहाँ पर मैं ढूंढ करके लेके आया हूँ नविया का, मैं आपको अभी उसके पहले उसके बारे में बता देता हूँ, फिर आपको उसके 2 प्रूफ दिखाऊंगा। 2 प्रूफ, एक नहीं 2 प्रूफ दिखाऊंगा। और ये जो हिडन चार्ज है इसका नाम है PCM चार्ज, यानी कि प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर चार्जेस। अब ये है क्या एक्चुअली प्रोफेशनल मेंबर क्लियरिंग चार्जेस, ये पहले है क्या, इसको पहले समझना पड़ेगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये चार्ज कितना लगना चाहिए, यहाँ पर कितना लग रहा है और ये क्यों लगता है और कितना लगना चाहिए, ये बात करेंगे। पहले समझिए कि ये प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर चार्ज एक्चुअली होता क्या है। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं मंडी का, जहां पर सब्जी मंडी का एग्जांपल लेते हैं सिंपल, ताकि आपको इजीली समझ में आए।
सब्जी मंडी में आप जाते हैं तो सब्जी मंडी को आप समझ लीजिए एक्सचेंज, जहां पर आपको सब्जियां मिलती हैं, उसके बदले में आप पैसे देते हो। तो सब्जी मंडी हो गई एक्सचेंज। उसके बाद जहां पर उस सब्जी मंडी में जो दुकानदार होते हैं उसे आप समझ लीजिए स्टॉक ब्रोकर। अब स्टॉक ब्रोकर्स के दुकानदारों के पास में कोई मुनीम नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर इमेजिनरी समझ लीजिए कि दुकानदार ने एक मुनीम भी बिठा रखा है। और वो मुनीम क्या काम कर रहा है? वो मुनीम काम कर रहा है आपसे पैसे कलेक्ट करने का, आपको सब्जी हाथ में थमाने का और उसकी एंट्री करने का। रजिस्टर में वो एंट्री कर रहा है कि भाई इस बंदे से मैंने इतने पैसे लिए थे, इसको इतने किलो सब्जी दी थी। तो वो मुनीम जो है वो सारा डेटा वहां पर मैनेज कर रहा है, सारा रिकॉर्ड वो रख रहा है। अब ये जो मुनीम है इसी को हम स्टॉक ब्रोकर्स की लैंग्वेज में कहते हैं क्लियरिंग हाउस। अब ये क्लियरिंग हाउस क्या होता है कि कुछ ब्रोकर्स का इन हाउस होता है, इनफैक्ट कुछ नहीं, मैं कहूंगा ज्यादातर जो भी बड़े ब्रोकर्स हैं, डिस्काउंट ब्रोकर हो चाहे फुल सर्विस ब्रोकर हो, ज्यादातर सभी ब्रोकर्स का ये जो क्लियरिंग हाउस है उनका इन हाउस होता है। लेकिन कुछ ब्रोकर्स का ये क्लियरिंग हाउस इन हाउस क्लियरिंग मेंबर जो है वो इन हाउस नहीं होता, उनको थर्ड पार्टी मतलब किसी बाहर की कंपनी से, बाहर की कोई एंटिटी से ये सर्विसेज उन्हें किराए पर लेनी पड़ती है, या आप कह सकते हैं उन्हें हायर करना पड़ता है। तो सब्जी मंडी के केस में तो मैंने आपको बता दिया कि मुनीम क्या कर रहा है, रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है। लेकिन स्टॉक ब्रोकर्स के लिए ये मुनीम क्या करता है? स्टॉक ब्रोकर्स के लिए ये मुनीम ये करता है कि किस बंदे को कितने प्राइस में किसी पर्टिकुलर शेयर की कितनी क्वांटिटी आपको दी गई है, और ये बायर और सेलर्स की मीटिंग करवाता है, उसका रिकॉर्ड रखता है। एक्चुअली ब्रोकर ये सारे काम यही करता है, ब्रोकर सिर्फ आपके एग्जीक्यूशन पर ध्यान देता है, यानी कि टेक्नोलॉजी का जो पार्ट है वो ही ब्रोकर के लिए रह जाता है। बाकी सारे काम जो है वो क्लियरिंग मेंबर कर लेता है, यानी कि आपके ट्रेड्स को वेरीफाई करना है, आपके ट्रेड्स को जब सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये सारी चीजें बैकएंड का, कुल मिलाकर के बैकएंड का जितना भी पर्दे के पीछे काम हो रहा है सारा जो है वो ये मुनीम या क्लियरिंग मेंबर स्टॉक ब्रोकर के लिए करता है। स्टॉक ब्रोकर का काम रहता है सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन का। अब अगर किसी स्टॉक ब्रोकर का क्लियरिंग मेंबर इन हाउस नहीं है तो वो कितनी फीस क्लाइंट से यानी कि ट्रेडर से ले सकता है? ये इसी चार्ज को बोलते हैं पीसीएम, प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर चार्ज। और ये प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर एंटिटी बैंक हो सकता है या कोई दूसरी एनबीएफसी या कोई फाइनेंशियल एंटिटी हो सकती है। जो चार्जेस आपसे ले सकते हैं पीसीएम के नाम पर ब्रोकर जो चार्जेस ले सकता है वो होते हैं 0.002% से लेकर के 0.02% तक। इसका अगर आप एग्जांपल निकालें 1 लाख रुपए पर निकालें तो 1 लाख रुपए पर 2 रुपए से लेकर के 20 रुपए के बीच में आपका ये क्लियरिंग मेंबर का चार्ज बन जाता है। और ये चार्ज आपसे ले रहा है नविया ऐप। मैं यहाँ पर आपको 2 स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा अलग अलग। पहला जो कमेंट आ रहा है यहाँ पर वो देख सकते हैं आप, आरजव पटेल का कमेंट है 17 मार्च 2023 का, बहुत रिसेंट कमेंट है। ये कह रहे हैं प्रोफेशनल मेंबर क्लियरिंग चार्जेस इज अनएक्सेप्टेबल फॉर फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग, काइंडली रिमूव, इन्हें हटाएं। जो कि बिकॉज 20 से 30 रुपए का जो चार्ज है वो ज्यादा है, 20 से 30 रुपए लग रहे हैं, ये फीडबैक दे रहे हैं। इमीडिएटली रिमूव, इन चार्जेस को इमीडिएटली हटाएं क्योंकि दूसरी जगह ये पीएमसी चार्जेस नहीं लगते हैं। दूसरी जगह कौन कौन सी बताई इन्होंने? जीरोधा, ग्रो, एंजल वन, अपस्टॉक्स, जो मैं आपको भी बता रहा था वही जगह इन्होंने आपको बताई है। इसके अलावा अगला कमेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट जयंत कुमार का जो कह रहे हैं दे चार्ज पीसीएम क्लियरिंग चार्ज इन एफएनओ कैलकुलेटेड पर लॉट। पर लॉट के बेसिस पर इसकी कैलकुलेशन होती है, 6 रुपए पर लॉट के हिसाब से लगता है। अगर 100 लॉट लेते हो तो 660 रुपए का अकेला पीसीएम चार्ज हो जाएगा। और ये कह रहे हैं क्योंकि वाह क्या तरीका है जीरो ब्रोकरेज बोल करके कमाई करने का। तो गाइज ये चीज आपको डेफिनेटली कहीं से भी पता नहीं चली होगी कि नविया में ये पीसीएम चार्ज लग रहा है। इनफैक्ट मैंने भी ये पहली बार ऑब्जर्व किया है कि कोई ब्रोकर है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा छोटे ब्रोकर्स के बारे में वीडियो जनरली नहीं बनाते हैं। तो नविया का हालांकि 1 लाख का डाउनलोड्स है, तो आप एज्यूम कर सकते हैं 10, 15, 20 हज़ार रुपए, 20 हज़ार के आसपास इनके एक्टिव क्लाइंट्स हो सकते हैं। 10 हज़ार के अंदर ही होंगे, उससे ज़्यादा तो शायद ही हो। लेकिन अगर आपको बात पसंद आई है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को, इसको वीडियो को हाइप भी करें। जैसे ही लाइक करेंगे आपको हाइप का बटन दिखेगा, हाइप करें इस वीडियो को प्लीज़, हमें सपोर्ट मिलेगा। हम काफ़ी दिनों से इस तरीके का कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन अभी हम उतनी ग्रोथ हमें नहीं मिल पाई है जितनी दूसरे चैनल्स ने हासिल कर ली है। अब बात करते हैं 3 और डिसएडवांटेजेस हैं नविया ऐप की, जो जनरली सभी ब्रोकर्स के अंदर देखने को मिलती है। ऐप हैंग करना क्रिटिकल टाइम्स पर, क्योंकि नया ऐप है, टेक्नोलॉजी नहीं है, साथ में पैसा भी नहीं ले रहे हैं, तो डेफिनेटली और ऑब्वियस सी बात है कि री इन्वेस्टमेंट बिजनेस में नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी आपको पुअर मिलेगी। ऐप हैंग जरूर करेगा क्योंकि बड़े बड़े ऐप करते हैं, तो ये भी करेगा। आपको चार्ट्स जो है वो लैगिंग चार्ट्स मिलेंगे। और आपको तीसरा डिलेड विड्रॉल्स के भी यहाँ पर शिकायतें आ रही है। मैंने जो आपको अभी स्क्रीनशॉट दिखाया उसमें आप देख सकेंगे डिलेड विड्रॉल की वहां पर कंप्लेंट्स आपको देखने को मिल रही है। तो गाइज ये एक डिटेल प्रोज एंड कॉन्स का रिव्यू था मेरी तरफ से। यहाँ पर मैंने बताया कि हाँ ब्रोकरेज जीरो है, लेकिन आपसे डीपी चार्ज ज्यादा लिया जा रहा है, पीसीएम भी आपसे लिया जा रहा है। तो इन चीजों के बारे में अगर आपको जानकारी है, अगर आपको इन चीजों को एक्सेप्टेबल है, तो आप नविया में अकाउंट बना करके देख सकते हैं। बहुत ज्यादा पैसा मत लगाइएगा, बहुत, क्योंकि नया ब्रोकर है, आप खुद से सावधानी से अपना काम कर सकते हैं। बाकी मेरे जो फेवरेट डीमैट अकाउंट्स हैं उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चार्जेस वहां जरूर लगते हैं, लेकिन आपको क्वालिटी मिलती है, कोई हिडन चार्ज इस तरीके के वहां पर नहीं लगते हैं। तो मैं गाइस मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।